बताती हूँ, जब मैंने इनको मना किया कि दीदी फ़ोन मत करना, तो ये कहती हैं, मैं तो करूँगी, मुझे काम रहेगा मैं करूँगी। मैंने बोला मैं मम्मी को बताऊँ? मैं मम्मी को बताऊँ? मम्मी को कौन? सासू माँ को, क्योंकि मैं अपनी सासू माँ से सारा बात शेयर करने लग गई थी। इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा जो मम्मी से अटैचमेंट है ना, वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो उसमें भी कुछ लोग बोलने लग गए थे कि पहले 4 सालों में नहीं हुआ, लेकिन जो मैं झेल रही थी ना इतने सालों से, इनको इतने सालों से नहीं समझ में आई। इतने सालों से इन्होंने नहीं बोला कि भाई बहन ठीक है, मनीषा मना करी तो मैं दूर हो जाती हूँ। आज ये जो पूरा इज़्ज़त का धज्जिया उड़ रहा है ना, तब आके बोल रही हैं कि भाई मनीषा तू खुश रह। आप क्या खुश रखने के लिए मुझे छोड़े हो? पूरा मेरा बर्बाद कर दिया आपने, पूरा। आप उस टाइम कहते तू चाहती है कि मैं ये कर लूँ। मैंने ये तक बोला कि आप चाहते हो मेरा डाइवोर्स हो? आप चाहते हो मैं अलग हो जाऊँ? तब जाके चीनू भैया ने मुझे तो अब शर्म आ रहा है भाई, बहुत शर्म आ रहा है। उन्होंने भी आपको मना करने की कोशिश की, लेकिन आप नहीं मानते थे। आप तो बोलते थे मुझे काम रहेगा मैं बात करूँगी, मैं तो करूँगी बात। छोड़िए अभी टॉपिक पे बात आते हैं। दी थी ना कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। आज जितने लोग मेरे अगेंस्ट खड़े हैं, आज जितने लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि 95% चीज़ें मेरे बारे में गलत बताई गई हैं। कुछ जो भी गलत बताइएगा जो भी गलत बताई गई है, मुझे उससे नहीं मतलब है। जब जब जिसकी पत्नी है, उसने बोला है कि दीदी आपके बात करने से मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है दीदी, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन ये तो दीदी समझने को तैयार ही नहीं थी। ये तो इतना भड़काती थी भाई, इतना भड़काती थी। पहले नो डाउट पहले स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, मेरा भी बॉन्ड आपसे बहुत अच्छा था। लेकिन ये जो बीच में चीज़ें जो चलने लगी ना भाई, जहाँ जाओ, तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? जवाब दो मुझे। और मैं आपने जो दिखाया ना वीडियो, अपने वीडियो में कि देखो जो मुझे बदनाम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे ये बोल रहे हैं, मैंने खुद आपने वो चीज़ आपको साबित करनी पड़ गई कि आप हम दोनों का वीडियो बना रहे हो। अरे भाई साहब वो आपने खुद से नहीं बोला था कि हाँ, चलो मैं तुम दोनों का वीडियो बना देती हूँ। अगर इतना ही था ना तो मैसूर का जो ट्रिप था हम लोगों का, उसमें जैसे ही हम साथ में वीडियो बना रहे हैं ना, ये बंदी पीछे से गायब। और कहाँ गायब? पता नहीं चला। वो तो लोकेशन था तो ये जाके मेरे पति सचिन राज, ये जाके पीछे-पीछे गए वहाँ तक ढूँढने, मेरा तो पूरा पारा हाई हो गया था। इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था कि इतना ड्रामा! मेरे को तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और उसके बाद से ये लास्ट में क्या बोलती है कि ये तो मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रही, ये तो अलग-अलग रह रही है, ये तो एकदम अलग-अलग रह रही है, पता नहीं अभी लाइव में कौन जुड़ रहा है। कहती हैं, ये तो अलग-अलग रह रही है। मतलब उस टाइम मैं अपनी ननद के साथ रहती थी, क्योंकि उनकी एक छोटी-सी बच्ची थी, उनके बच्चे के साथ मैं गई थी और उसके बाद से मैं उनके साथ रहती थी, क्योंकि इनसे ना मुझे अच्छी वाली वाइब्स नहीं आ रही थी उस टाइम, क्योंकि ये उस टाइम खुद अलग-अलग रह रही थी। जब 2 होटल में रूम बुक हुआ था, एक में ये और इनका भाई रहते थे और एक में हम तीनों रहते थे, हम, हमारे पति और हमारी ननद। लेकिन ये जैसे ही अपने रूम में जाती थी ना, बस उसमें बातें होती थी, एक बार भी ये अपना नहीं जताया, ये खुद नहीं जता रही थी। ये मतलब जो मेरी ननद है ना, मैंने उस टाइम भी उनसे बताया कि यार पूजा दी ना, मुझे ये सब चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं झेल पाऊँगी। क्योंकि मैं हर एक ट्रिप खराब की हूँ, मैं हर एक ट्रिप पे रोई हूँ, ये इतना ज़्यादा मतलब परेशान करके रख देती थी। अभी इनकी बात सुनती हूँ मैं। तो बोली गई है कि मैं ऐसी हूँ, मेरे कैरेक्टर को, मेरे नेचर को गलत तरीके से आप लोगों के सामने पेश किया गया है। जो बातें बताई गई हैं गलत तरीके से बताई गई हैं। हुँ। पति पत्नी के बीच में मैं आई, चलो सही बात है। इस चीज़ को अगर मैं मान भी लूँ कि मैं पति पत्नी के बीच में आई, तो अब मैं नहीं हूँ। अब मैं नहीं हूँ, तो पहले ही मैंने मना किया था, मैंने स्टार्टिंग में ही मना किया था बहन, स्टार्टिंग में ही इनको मना किया था कि बहन मत आओ ना, मत आओ। क्योंकि हमें रियलाइज़ हो गया था कि हमारा कोई वीडियो साथ में नहीं आ रहा है। हमारा जो चीज़ें हो रही थी ना, बहुत गंदी हो रही थी मेरे साथ। हमारा साथ में वीडियो आने तक से मना कर दिया गया था कि नहीं मनीषा के साथ कोई वीडियो नहीं डालना है। उस चीज़ से ना मैं उदास रहने लग गई थी। मैं इतना परेशान, मैं ना स्टेटस लगाती थी या मैं फ़ोटो लगाती थी। जब मैं उदास रहती थी तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा देती थी या फिर फ़ोटो। उस चीज़ को भी मनीषा तुमने ये क्यों लगाया? ठीक है,
अगर मैं नहीं मेरे से नहीं बोलती थी, इनसे बुलवाती थी। ये मेरे को बोलेंगे तुमने क्यों लगाया ऐसा स्टेटस? भाई मुझे दिक्कत थी, मुझे प्रॉब्लम था। अब आपकी इज़्ज़त पे बात आई है तो आज आपको कितना बुरा लग रहा है? वैसे ही 1 डेढ़ साल से हम ये सारी चीज़ें झेल रहे थे। अगर आप अच्छी होती ना, उसी टाइम आके बोलती मनीषा ये तो गलत हो गया। अभी से तुम्हारे पति के बीच में नहीं आएँगे। लेकिन अभी यहाँ आने से पहले इनको मैंने मना किया था। मेरे पास सारी चीज़ें हैं। मैंने इनको रिकॉर्डिंग तक भेजी कि मत आना, हमारे बीच में मत आना, लेकिन फिर भी नहीं मानी। अब मैं बहुत दूर हूँ तो तुम दोनों प्लीज खुश रहो। सचिन मनीषा, इतने मैं हाथ इतने जोड़ अच्छे के से बोलने रिक्वेस्ट की कर रही हूँ। ज़रूरत नहीं है बहन। इतना अच्छे से बोल दी होती ना तो आज ये जो कचरा भाई-बहन वाला भी हो रहा है ना, भाई-बहन का तो रिश्ता मैं तो अपनी ज़िंदगी में कभी राखी नहीं बाँधूँगी अपने भाई को। सच बता रही हूँ। क्योंकि ख़त्म है, भाई-बहन का रिश्ता ही ख़त्म। इतना गंदगी फैल गया है ना भाई-बहन के नाम पे। ठीक है, एक इंसान को नहीं समझ में आया, दूसरे को तो समझना चाहिए था ना। अगर आप इतनी अच्छी हो तो आपको समझना चाहिए था ना। आपने भी सारे रिश्ते तोड़ दिए, सिर्फ़ एक इंसान के लिए। आप दोनों आपस में बहुत खुश रहिए। पहले बात करते हैं। मैं अपने घर देखिए में हूँ, कितने अपनी इज़्ज़त फैमिली से के बीच करते में हैं। हूँ, तो आप लोगों को जैसे भी रहना है अपने भाई अपने घर में रहो। ये चीज़ अगर इन्होंने बहुत पहले बोल दी होती ना, तो आज ये जो मैं परेशान दिखती हूँ ना, ये मैं नहीं दिखती। ये जब भोपाल जाते थे ना, जब भी भोपाल इनके बुलाने पे गए हैं वो। और भोपाल जाने के बाद क्या होता था कि मुझे ना सच में बहुत बेकार लगता था। मुझे अच्छा लगता ही नहीं था। इतना गंदा लगता था, इतना गंदा फ़ील हो रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ। ये जब भोपाल जाते थे ना, मैं उस टाइम मेरा स्टोरी आप लोग जो लोग अगर हमारे इंस्टाग्राम जो अभी हमारा हैक हो चुका है, उससे जो लोग जुड़े होंगे ना, उनको पता होगा। उसमें मैं स्टोरी लगाती थी बहुत गंदी वाली क्योंकि मुझे ना अच्छा नहीं लगता था कि मैं नहीं रहती थी और ये चले जाते थे इनके बुलाने पे। तो उस टाइम क्या होता था, एकदम हटवा दिया मैं इनको बोलती थी ना, तो बोलती थी, "जब सचिन यहाँ आता है तभी तुमको ऐसा स्टोरी लगाना होता है, जब सचिन आता है तभी स्टोरी।" ये लोग इतना मेरे को धमका के रखते थे ना यार, इतना धमका के रखते थे ना कि क्या बताऊँ। और इन्होंने ही बोला था कि जितने तूने लड़के नहीं देखे हैं ना, ये कॉलेज में, वैसे मैं अभी सबको पता है मैं कॉलेज में अभी हूँ और हमारा अभी स्टडी थोड़ा हो नहीं रहा है, तो इन्होंने उस चीज़ का भी फ़ायदा उठाया। कहती हैं, "जितने तूने कॉलेज में लड़की नहीं देखे ना, उतने मेरे पीछे घूमते हैं।" बहन घूमते हैं तो उन्हीं को घुमाओ ना, उन्हीं को घुमाओ आप। आप पति-पत्नी के बीच में आपको नहीं आना चाहिए था। मैंने आपको कितना बार मना किया है कि मत आओ, लेकिन अब फिर भी आप घुस-घुस के आई हो। खुश आगे रहो। इनकी बात जो सुनते हैं। वीडियोस है साथ में डालो। साथ में और डालो अब ये इस मामले अच्छा। को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आगे हुँ। मत बढ़ाइए, क्योंकि इनके रिक्वेस्ट करने से हम आगे नहीं बढ़ाएँगे, ठीक है। लेकिन मैंने भी इनसे बहुत रो-रो के रिक्वेस्ट किया था कि मत बात करना, मेरा डिवोर्स हो जाएगा इस चीज़ से, मेरा घर टूट जाएगा। उसके लिए कितना लड़ाई हुआ। इसके पहले भी ना मैं अपनी सासू माँ से ये सारी चीज़ जब बताई थी ना, तो कहती है, "पति-पत्नी के बीच पति-पत्नी का रिश्ता किसी तीसरे की वजह से खराब नहीं होता है। प्रूफ़ दो, तीसरे की वजह से खराब नहीं होता है। मुझे इसका प्रूफ़ चाहिए।" क्योंकि जब तीसरा आता है ना तभी पति-पत्नी का रिश्ता खराब होता है और बहुत गंदा लेवल तक खराब होता है, जो कि अभी सोशल मीडिया पे इतना गंदगी मची है ना भाई, इतना गंदगी मची है कि क्या ही बताऊँ। अब इनका बात मुझे इस सुनते चीज़ हैं। को आगे नहीं लेकर जाना है। हुँ। मैं स्टार्टिंग से फैमिली कंटेंट डालती हूँ। हुँ। कंट्रोवर्सी और अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि इनको ये बोलने का क्या मतलब था कि मैं ठीक है, आप अपने हस्बैंड का इसमें तारीफ़ किए हो सुमीत महल का, लेकिन आप ये मत भूलिए कि आपने खुद मना किया था कि तुम मनीषा के साथ वीडियो नहीं बनाओगे, मैं सुमीत के साथ वीडियो नहीं बनाऊँगी, ये भी बात बोलनी चाहिए ना। क्यों ख़त्म कर रहे हो? क्यों ख़त्म कर रहे हो? आप सच हो तो आओ सामने, सारी सच्चाई, सारी प्रूफ़ के साथ आओ और मेरे पास भी बहुत सारे प्रूफ़ हैं। ये जो बाकी के जो हल्का जी जैसे लोग डाल रहे हैं ना, मुझे पागल बना रहे हैं। इतना मेरी मासूमियत का फ़ायदा इन लोगों ने उठाया ना, इतना कि मैं जो झेली हूँ ना, भगवान किसी औरत को ऐसा दिन ना देखना पड़े। का हिस्सा इनका मुझे बात नहीं सुनते बनना हैं। है। नाम मेरा बदनाम हुआ, नाम मेरा उछाला गया। मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई भाभी सब पर बात आई है, तो मैं इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। सब सबसे पे पहले बात आई है तो नहीं बढ़ाना चाहती हैं, सब पे बात नहीं आती तो इनको बढ़ाना था मैटर को। मैं शुरुआत करूं कि जब मैंने अपने भाई की शादी में आपको इनवाइट किया था और आप यहाँ से जा रहे थे, वो शायद भगवान का इशारा था कि आप उस समय चले जाते तो मेरा आज ये हाल नहीं। भगवान का इशारा नहीं था भाई, उस टाइम हमारा पति गलत नहीं था।
इतना इंटेंशन मत दिखाओ कि हाँ, उस टाइम भाई-भाभी के शादी में आए थे तो हमारा पति यही करने गया था। ये इस तरीके से बात कर रही हैं कि भगवान का इशारा था कि भ वो चला जाता। अरे खुद बुलाया गया है भई, खुद बुलाया गया है। होता। मैंने आपको रोका और ये मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने आप गलती गलती हुई है भाई। हम लोग का भी भगवान इशारा दे रहा था कि वहाँ मत जाओ। मैंने मना भी किया था। मेरा चैटिंग अगर होगा ना तो उसमें मैंने मना भी किया था कि मुझे नहीं आना है। उस टाइम मेरी कुछ भी नहीं बात होती थी, ना मैं जानती थी, ना कुछ था इनसे, ना मैं इतना लेवल तक गंदा सोच भी सकती थी। को मेरे भाई की शादी में सुनते हैं इनकी रोका। बात। तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान ने चाहा था शायद कि ये रिश्ता आगे ना चले, लेकिन मेरी नासमझी मेरी गलती रही। आपकी गलती रही, और यही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं आपके आपकी घर गलती आई, रही है। आपके घर आकर आपका महल देखकर मैं इनका बात देखती रह सुनिए गई। ध्यान से। तो मैंने आपकी जो मेहनत की कमाई है, मतलब जो आपने मेहनत से कमाया है इतनी कम उम्र में और इतना अच्छा घर बनवाया है ना, मैंने उसकी तारीफ करी थी। नहीं तो ऐसे कर्जे के महल मुझे नहीं चाहिए। भाई कर्जे का महल, महल कर्जे से ही बनते हैं बहन, कर्जे से ही। हमारी मेहनत जो लगी है ना, वो शायद आपने नहीं देखा है क्योंकि आप ना महल बनने के बाद आई हमारी ज़िंदगी में। अगर आप पहले आती ना, तो ये महल बनाने में कितना हम लोगों ने मेहनत किया है, कितना हम लोग रात-रात को जग-जग के हम लोग जाते थे, मेहनत करते थे। वो चीज़ अगर आप देखती ना, तो आज ये महल कोई ऐसे नहीं बोलती आप। कर्जे का महल ऐसे है, कर्जे के महल जो भी पर है। मुझे कोई कुछ एक शब्द मैं नहीं बोलना चाहती। और आप बोल रही हैं कि कर्जे का महल नहीं चाहिए? आपको कर्जे का महल दे कौन रहा है? आपको लग रहा है कि मैं देने दूँगी आपको? आप लेने के लिए सोच भी कैसे सकते हो? आप तो साफ-साफ इसमें बोल रहे हो कि मुझे कर्जे का महल नहीं चाहिए। कौन देने जा रहा है कर्जे का महल? कौन देने जा रहा है? आप खुद आ रही हो। इस चीज को लेकर वो आपको मुबारक हो। हुँ। आपका जो भी चल रहा है, जिस तरीके से चल रहा है, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, तो वो आपको मुबारक हो। मेरे घर में मैं रेंट के घर में रहती हूँ और ठीक है भाई, मैं आप अपना अपना रेंट रेंट देती के हूँ। घर में जो ही भी रहो। बाकी चीज़ें हैं वो मेरा भाई करता है। ऐसे करके हमारा घर चलता है। हम भाई मीडियम वर्गीय लोग हैं। हम बहुत हाई-फाई नहीं ये हैं, चीज़ हमारे आपको पास बहुत नहीं है पहले महल, समझना हमारे पास चाहिए था नहीं ना, है गाड़ी, बहुत हमारे पहले पास समझ नहीं है जाना कुछ चाहिए भी। था। इज़्ज़त थी जो आपने भरे बाज़ार में जिस तरीके से नीलाम करी एक औरत की, तो मैं अच्छा, तो इनके वीडियो से साफ-साफ लग रहा है कि इसमें इनका कोई गलती नहीं था, कोई गलती नहीं था। ये मतलब ये कहना चाहती है कि जितना गलती था, सिर्फ़ एक इंसान का गलती था, सचिन राज का। इनका बात भगवान सुनो। से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आपको भी बेटी दे। हाँ, दे मुझे बेटी दे, लेकिन नहीं देने दिया ना, मना कर दिया